रामायण की कथा का अगला आखिरी पार्ट जो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। तो जनक ने राजा दशरथ को और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और अपनी चारों बेटियों को उनके साथ रथों में बिठा करके विदा किया और सारी बारात वहाँ अयोध्या में पहुँची और वहाँ पे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न माताओं ने इनकी आरती उतारी और सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के पैर छुए। ऐसे संस्कार हमारे देश में हैं और आजकल तो कुछ ज़माना उल्टा ही चला गया है। क्या कहें, आप सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बड़ा दुख होता है दिल को। और उनको महल के अंदर ले गए और महल के अंदर ले जाने के बाद उनकी सेवा हुई और राम और सीता ने जाकर के अपने महल में रहे और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने महलों में चले गए और उसके बाद वहाँ पर वो रहते रहे। तो राजा दशरथ एक दिन बैठे बैठे सिर पे हाथ फेर रहे थे, उनके सफ़ेद बाल हाथ में आ गया। उसने जब देखा कि ओहो, अब मैं तो बुजुर्गी में आ गया, अब मैंने तो अपना काम पूरा करना है और ये राजपाट तो अब छोड़ करके मैंने संन्यास ले लेना, निर्वाण। तो वो उसी वक्त वशिष्ठ जी के पास चले गए, अपने गुरु के। तो वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया, आसन दिया। राजा दशरथ ने उनकी चरण वंदना की। तो वशिष्ठ ने पूछा, कहो राजन, अब तो खुश हैं, अब तो सब कुछ आपका हो गया, घर में बहुएं आ गई चार चार। तो राजा दशरथ ने आंखों में आंसू भर कर कहा, गुरुदेव, अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अब मेरा काम भी अब ख़त्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये पूजा पाठ सारा जो हिसाब किताब है इसका मैं राम के हवाले कर दूँ, राजा राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दूँ। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं सहमत हूँ आपके साथ। आप कल ही जा कर के ये वहाँ पे सबको बता दो कि कल सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक, राज तिलक हो जाएगा और सब वहाँ पर आमंत्रित हैं, सब आएंगे। बड़ी खुशी मनाई गई वहाँ पे, सबको अयोध्या वासियों को पता लग गया। उन्होंने खुशी मनाई कि हमारे राम अयोध्या के राजा बन रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब मथुरा को पता लगा कि राम को कल राज तिलक हो जाएगा और भरत जो है वो जहाँ नौनिहाल गया हुआ भरत और शत्रुघ्न वो रह जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो जाकर के कैकेयी के पास चलेगी, कैकेयी जो राजा दशरथ की छोटी रानी थी। तो उसके कक्ष में जाके बोला, पता भी है कुछ आपको? पता है मेरे को। क्या पता है? वो राज तिलक हो रहा है कल हमारे राम का, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है मथुरा। आहा, राज तिलक राम को हो रहा है और भरत उनके पाँव दबाएगा, आप दासी बनेगी वहाँ जा कर के उनकी। कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसा है कि भरत को राज तिलक होना चाहिए।
भरत को राज तिलक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि आपका बेटा है वो राजा बनेगा, आप रानी कहलाएंगे ही। आप दासी नहीं बनेगी, आप रानी बनेगी। क्या मैं क्या करूं? कि करना क्या है आपने? आपने राजा दशरथ से 2 वर मांगने हैं ना? हाँ बोल, है 2 वर तो हैं उनके पास। तो बस आज का दिन आपको रात को ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ये सारे जितने जेवर हैं, कीमती कपड़े हैं, ये सारे उतार दो, मुकुट वगैरह ये सारे चूड़ामणि सब, और यहाँ पर बैठ जाओ अफसोस करने। अब जब वो आएंगे आपके पास तो आपने अपने 2 वर मांग लेने। कि क्या? कि पहला वर राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वर मेरे भरत को अयोध्या का राजा। वैसे ही वो अफसोस में बैठ गई। उधर से वो राजा दशरथ जो हैं उनके कक्ष में आए और उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गई कि है इसके कई को क्या हो गया। सारे खुशी मना रहे हैं और ये इन कपड़ों में आ गई, सादे कपड़ों में। इन्होंने तो सब कुछ जेवर वगैरह सारा मुकुट वगैरह सब उतार के रख दिया। उसने कहा रानी क्या बात है? उसने कहा मेरे को हाथ ना लगाओ। है ये क्या बात, हाथ ना लगाओ? क्या हो गया इसको? ये विधाता। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो क्या हुआ? मेरे को पता तो लगे। क्या चाहिए आपको? बताओ। आप किसी ने कुछ बोला आपको? मैं अभी उसका सिर धड़ से लग कर दूंगा। आप बोलो तो सही क्या हुआ? कि पहले आप मेरे 2 वर दो। तो 2 वर तो मैंने दिए, बोलो क्या चाहिए आपको? दोनों वर मैंने दिए। कि चूड़ी छोड़ो। चूड़ी छुड़ाई गई। बोलो अब। बोल पहला वर, ध्यान से सुनना राजन, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वर मेरे भरत को जो नौनिहाल गए हुए शत्रुघ्न के साथ यहाँ नहीं है, उसको अयोध्या का राजा। तो उसने उसी वक्त देखे रानी ये क्या हो गया तेरे को? किसने पट्टी बढ़ाई? ऐसा क्यों कर रही हो रानी? कि नहीं बस जो कुछ मैंने बोलना था, मैंने मांगना था, मांग लिया। अब आप इन वर को देंगे या नहीं देंगे ये आपके ऊपर है। तो राजा बहुत उदास होकर के वहाँ पर अपने महल के अंदर आ गया और वहाँ पर जाकर के वह उदास होके बैठ कर गया। उसको कुछ न लगा अच्छा कि ये बुझाता क्या हो गया, ये रात रात में ही सब कुछ हो गया उल्टा फिल्टा। तब उनके पास कौशल्या आई, सुमित्रा, और उन्होंने कहा कि राजा को क्या हो गया ये। उस वक्त उसने सुमंत जो उनका मंत्री था उनको बुलाया गया। उसने कहा दशरथ से राम को बुलाया जाए। राम को संदेशा किया, राम आगे। तो उसने चरण वंदना की राम ने अपने पिता दशरथ की, और कहा माता श्री पिता श्री को क्या हो गया ये? पता नहीं क्या हो गया, जब से कैकेयी के कक्ष से आए हैं तब से ये बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। तो उसके बाद उसने सब समझ गए। तो राम ने बोला कि पिताश्री इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने उदास हो रहे हैं, आप अपने आप को संभालिए। आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं आप। तो कल ही मैं जाने के लिए तैयार हूँ। राम, लखन, सीता तीनों वहाँ जाने के लिए वन में तैयार हो गए। और सुबह होते ही लोगों को पता लग गया कि राम को वनवास हो गया है। तो उसके बाद वहाँ से रथ मंगाया गया
और सादे लिबास में सारा जेवरात वगैरह मुकुट वगैरह सारे उतार दिए और तीनों वहाँ पे वन के लिए चल पड़े। और दशरथ ने बोला कि कौशल्य इनको रोको, सुमंत इनको रोको, इनको तीनों को रोक लो, जाने से मत इनको जाने दो। लेकिन वो जब दूर तक चले गए, दिखाई नहीं दिए, तो राजा दशरथ भागने लगे तो वो ठोकर मार खा कर के वो वहाँ पर गिर गए और बेहोश हो गए। फिर थोड़ी सी उस मूर्छा खुली तो उन्होंने कहा कि हे कौशल्य, इनको राम को आप रोको, लखन को सीता को रोक लो वन में जाने से। तो इतने में उनको वहाँ पे अपने कक्ष में ले आई कौशल्या। और दशरथ था वो बहुत उदास हुआ और उदास होने के बाद वो सह न सका और बेहोश हो गया कि कौशल्य मेरे को अपने बाहों में ले लो मेरे को, बस। इसलिए उसने 3 दफ़ा राम 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 कह करके अपना शरीर त्याग दिया और वो भगवान को प्यारे हो गए दशरथ जी। तो ऐसे ऐसे इनके ये वो है स्टोरियाँ हैं, कथाएँ हैं, सच्ची कथाएँ हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत और शत्रुघ्न को संदेशा दो कि आपको बुलाया है। और भरत और शत्रुघ्न को वहाँ संदेशा मिला और वो वहाँ से आए। और आने के बाद उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बड़ी उदासी हो गई है। तो उनको पता लगा कि कई ने ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा है और राम लक्ष्मण और सीता को वन में भेज दिया गया है। तो भरत ने कहा, ये दुष्टनी, ये चंडाली, तुमने मेरे पिता श्री की जान ले ली, तुमने मेरे पिता को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तू मेरी मानी, तू तो काल है, तू तो मेरा भी काल है। मैं तेरे से ना जन्म लेता, अच्छा होता पत्थर पैदा हो जाता मैं। लेकिन उसने मथुरा को पकड़ लिया, उसने शत्रुघ्न ने उसके सिर पकड़ लिया। भरत ने कहा नहीं, इसको छोड़ दो आप। तो छोड़ा दिया। और जब वहाँ देखा तो वशिष्ठ जी वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ अपने पिताश्री को देखा तो पिताश्री अचेत पड़े थे, बर्फ में लगे हुए। तो गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं अनाथ हो गया, हमारे को छोड़ के पिताश्री चले गए, हमारे को छोड़ के चले गए गुरुदेव, हमारे को छोड़ के चले गए। तो बहुत विलाप करने लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि सुनु भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यशप यश विधिहाथ, यशप यश विधिहाथ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।